अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 7.5। एग्जाम्पल 7.5 कहता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और एरिया 0.03 मीटर स्क्वायर है। उसको स्ट्रेच किया जाता है 0.15 मीटर जब उसके साथ एक वेट अटैच किया जाता है 270 न्यूटन का। तो हमें कहता है कि स्ट्रेस फाइंड आउट करें, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें और यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर को फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर एल जो है इट इज इक्वल टू 5 मीटर और एरिया ऑफ वायर ए जो है इट इज इक्वल टू 0.03 मीटर स्क्वायर के बराबर है। और इसमें जो एक्सटेंशन जो चेंज आता है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इक्वल टू 0.15 मीटर और वेट जो इसके साथ अटैच किया जाता है वो इक्वल है फोर्स के बराबर है और इट इज इक्वल टू 270 न्यूटन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है उनमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है स्ट्रेस, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है स्ट्रेन और थर्ड हमने फाइंड आउट करना है यंग मॉडुलस। इसको हमने फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेस को। हमें पता है कि स्ट्रेस जो है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू 270 न्यूटन के बराबर है और एरिया जो है इट इज इक्वल टू 0.03 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो जब हम 270 को 0.03 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है स्ट्रेन को। स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन इन द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये स्ट्रेन के लिए इक्वेशन है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सटेंशन जो आता है उसमें यानी कि x की वैल्यू इक्वल है 0.15 मीटर के बराबर है और ओरिजिनल लेंथ जो है इट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी 0.03। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ यंग मॉडुलस यानी जो थर्ड है y यंग मॉडुलस। इसको मैंने फाइंड आउट करना है। यंग मॉडुलस के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये यंग मॉडुलस के लिए एक इक्वेशन है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इट इज इक्वल टू 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है और स्ट्रेन जो है इट इज इक्वल टू 0.03 के बराबर है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 लाख यानी 300,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यंग मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यंग मॉडुलस की वैल्यू हो गई है। असाइनमेंट 7.5 कहता है कि एक इलास्टिक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर है। उसको स्ट्रेच किया जाता है 0.10 मीटर और उसके साथ वेट कनेक्ट किया जाता है 300 न्यूटन। जब इस वायर के साथ 300 न्यूटन का वेट कनेक्ट किया जाता है तो वायर जो है वो स्ट्रेच हो जाता है 0.10 मीटर। तो हमें कहता है कि यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल को फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा।
गिवन डाटा में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ फायर विच इज इक्वल टू 2 मीटर और एरिया जो है इट इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर है। एक्सटेंशन जो आता है इसमें जो इंक्रीज आता है इट इज इक्वल टू 0.10 मीटर। जब इसके साथ वेट W जिसको हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू दी फोर्स, तो वो है 300 न्यूटन। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हम फाइंड आउट करते हैं। यंग मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये यंग मॉडुलस के लिए इक्वेशन है। अब हमें पता है कि स्ट्रेस जो है ये इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के और स्ट्रेन जो है ये इक्वल है x डिवाइड बाई एल, यानी एक्सटेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो एक इक्वेशन ये है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल 7.5 में हमने पहले स्ट्रेस फाइंड आउट किया, उसके बाद स्ट्रेन फाइंड आउट किया, फिर डायरेक्ट इस इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया। तो हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग जो है हम अगर स्ट्रेस फाइंड आउट करें और स्ट्रेन फाइंड आउट करें फिर इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास है 300 न्यूटन, एल की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर और साथ में एरिया जो है इट इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 0.10 मीटर है। तो ये मीटर कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई, ऊपर न्यूटन है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यंग मॉडुलस की 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 7.5। थैंक यू।